दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सियासी चक्र बहुत तेजी से घूम रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर की यात्रा करते हैं, संघ की चौखट पर पहुंचते हैं, मोहन भागवत के साथ उनकी तस्वीरें सामने आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं बीते रोज संघ के प्रमुख मोहन भागवत काशी पहुंचते हैं, वहां एनएसयूआई के लोग उनका विरोध करते हैं। उसके बाद वो लखनऊ का दौरा करते हैं और उसके बाद वो तमाम और जगह का दौरा करते हुए वापस लौट जाएंगे। लेकिन ये मुलाकात और ये दौरा, ये जो दोनों तरफ से हुआ है, क्या ये आम बात है और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ कहां पर फिट होते हैं, इसको लेकर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दरअसल लखनऊ आना मोहन भागवत का कोई आम बात नहीं है। यहां पर कहा जा रहा था कि उनकी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से होगी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हुई। उनका यह कहना कि अब मैं कोशिश नहीं करूंगा और कोई भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। उनका यह कहना कि मैं दिल्ली से अच्छा है गोरखपुर चला जाऊं, ये सब बयान उनके काफी चर्चाओं के केंद्र में रहे। लेकिन इन्हीं चर्चाओं के केंद्र में एक बयान और रहा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर दिया। उन्होंने विपक्षी सांसदों के हंगामे को लेकर कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ रिपीट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बात हो रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं, केंद्र की राजनीति वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरह का करिश्मा करके दिखाया है, कथित करिश्मा करके दिखाया है, उसके बाद वो दिल्ली की यात्रा करेंगे और दिल्ली की सियासत करेंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसा चाहते नहीं है, अमित शाह भी ऐसा चाहते नहीं है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं और क्या संघ चाहता है कि वो दिल्ली की सियासत करें? क्योंकि कहा जा रहा था कि काशी में मुलाकात होगी, उसके बाद कहा जा रहा था कि लखनऊ में मुलाकात होगी, लेकिन दोनों जगह मुलाकात नहीं हुई है। मोहन भागवत अपने कार्यक्रम जो थे उनको निपटा कर चले गए हैं और अब आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो मुलाकात नहीं करना, क्या यह दिखा रहा है कि संघ की बातों से वो सहमत नहीं है? संघ चाहता है कि वो दिल्ली की सियासत करें, क्योंकि आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान हो, उनकी सियासत को किस तरह से राज्य से हटाकर, हालांकि पहले वो केंद्र में थे, फिर उनको राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर रखा गया और लंबा कार्यकाल उनका रहा मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद फिर से उनको उठाकर लेकर आ गया केंद्र की सत्ता में और वहां पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री को बदला गया, नए चेहरे को लाया गया, क्या उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी होने वाला था? लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ मान नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि वो राज्य की ही सियासत करेंगे, संघ चाहे कितना भी प्रेशर डाल ले, लेकिन वो सियासत उत्तर प्रदेश की ही करेंगे। और अगर उन्हें जबरदस्ती दिल्ली बुलाया जाएगा तो फिर वो गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वो दिल्ली की सियासत करने के लिए जाए। ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है कि एक रुतबा राज्य की सियासत करने में है, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और ऐसे में केंद्र की सियासत करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे उनका कद काठी थोड़ा कम नजर आएगा, कम आके जाएंगे वो। इसीलिए वो उत्तर प्रदेश की सियासत करते हुए, सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, यहाँ की सियासत करते हुए अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर खड़ा कर लेते हैं। लेकिन उत्तराधिकारी कोई ना कोई तो होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह लेगा, लेकिन वो कौन होगा? सीएम योगी आदित्यनाथ अगर नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? इस बात को लेकर गहन मंथन चल रहा है। दूसरा विषय यह है कि आखिरकार अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि अध्यक्ष को लेकर भी लगातार घमासान मचा हुआ है और मोहन भागवत का जो ये दौरा है, ये इसके मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा था कि मोहन भागवत चाहते हैं कि अगर वो दिल्ली की सियासत नहीं करेंगे तो संगठन को संभाल सकते हैं, और संगठन को संभालते हुए वो अपनी सियासत को भी साध सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं है जो अभी हो रहा है कि जिस तरह से नड्डा साहब केंद्र में मंत्री भी हैं और अध्यक्ष का पद भी वो संभाले हुए हैं, 1 साल से उनका एक्सटेंशन बढ़ाया जा रहा है लगातार। लोकसभा चुनाव से पहले अध्यक्ष को बदलना था, लेकिन अब बदला तो नहीं जा रहा है, धीरे धीरे करके समय बढ़ता चला जा रहा है और अध्यक्ष के पद पर कौन बैठेगा इसका ऐलान भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में मोहन भागवत शायद चाहते थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ संगठन की कमान संभालें और इसीलिए वो बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ राजी नहीं है। मुलाकात ना होना ये बहुत सारे इशारे कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि अध्यक्ष पद के लिए आखिरकार कौन आगे आएगा। इसमें 2 नाम अभी फिलहाल चल रहे हैं, बहुत सारे नाम वैसे तो चल रहा था, वसुंधरा राजे का चल रहा था, शिवराज सिंह चौहान का चल रहा था, तमाम और नेता, योगी आदित्यनाथ का मैंने जिक्र किया ही, उनका नाम भी चल रहा था।
लेकिन अब जो नाम सामने आया है वो मनोहर लाल खट्टर का निकलकर सामने आया है और धर्मेंद्र प्रधान का निकलकर सामने आया है कि इनको इस पद पर बैठाया जा सकता है। मनोहर लाल खट्टर के चांसेस इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, इनके चहेते और संघ के चहेते, ये दोनों के चहेते हैं, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है कि ये अध्यक्ष पद पर बैठा दिए जाए। हालांकि अध्यक्ष को लेकर फैसला होगा तब होगा। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या केंद्र के साथ एक टसल में है, जिसको सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं संघ को बीच में आना पड़ रहा है, संघ को बातचीत करनी पड़ रही है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के वक्त जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत ने करवट बदली तो पूरा गेम खराब हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सीटें जब कम हुई तो फिर उसका असर जो है केंद्रीय स्तर पर देखने को मिला। जो बैसाखी थी उस पर आ गई भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जितने कमजोर दिखाई दे रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह उत्तर प्रदेश से निकले जो आंकड़े हैं वो रहे हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरह से अपनी सीटें बढ़ाई, सबसे नंबर 1 पर वो रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी रही बेशक। कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी सीटें बढ़ाई, जो बिल्कुल खो गया था जनाधार, राहुल गांधी तक अपनी सीट एक समय में हार गए थे, स्मृति ईरानी जीत गई थी अमेठी के अंदर, वो भी रायबरेली से चुनाव जीते और अपनी स्थिति को मजबूत किया। तो ऐसे में उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी कि उस टाइम के अध्यक्ष ये कह रहे थे, यानी कि जेपी नड्डा साहब जो अभी भी अध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे कि हमें पहले जरूरत पड़ती होगी लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ती है संघ की, क्योंकि हम इतने मजबूत हो चुके हैं। उसके बाद रिजल्ट आया और तमाम चीजों ही मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि एक तरह से दिमाग ठिकाने आना जिसे कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का आ गया है और अब योगी आदित्यनाथ को लेकर फैसला होना तय है। अब फैसला क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो मुलाकात नहीं हुई है और जो मनाने की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ को मनाने के लिए मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आए हैं, तो वो केंद्रीय राजनीति में जाने की बात हो, इसको लेकर मनाने की बात हो या फिर अध्यक्ष पद को लेकर मनाने की बात हो, दोनों में सीएम योगी आदित्यनाथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की ही सियासत करेंगे, एक बार फिर से वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हार गए तो गोरखपुर जाएंगे, नहीं तो दिल्ली का रास्ता अमित शाह ने, क्योंकि पहले ही कहा कि वो रिपीट कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने दिल्ली का रास्ता पहले ही बंद कर दिया, अब वो गोरखपुर जाएंगे या फिर लखनऊ में रहेंगे। मोहन भागवत जो कोशिश कर रहे थे उस कोशिश में कहीं ना कहीं वो नाकाम हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये समझ में आ रहा है। आपको क्या लग रहा है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।